हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है कि संविधान से है, पॉलिटी से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव की पेपर हो या कोई भी पेपर हो तैयारी के बेस पे, तो अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ज़रूर आपको 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, इससे रिलेटेड हम आज के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं आज के वीडियो पे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान की जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में हमारी शेड्यूल कितनी है? 12 ही, अनुसूचियां 12 हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का? आज का अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियां थीं? 6, 8, 9 या 12? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा, जो कि 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अगला क्वेश्चन क्या है आज का? आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ऊपर का क्वेश्चन जो अभी गया और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस क्या है ना, कुछ वर्ड आगे पीछे कर देते हैं, जिसे ट्रिकी वे में बना देते हैं। क्वेश्चन रहता है वही, लेकिन उसे इतना उलझा देते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन के मेन टॉपिक पे जाइएगा। थी 6 थी, 8 थी, 10 थी या 12 थी? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका 8 सही हो जाएगा, जो कि 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8, 9, 10, 11? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान का मतलब, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, उस समय हमारी संविधान में अनुसूचियाँ 8 थीं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा हमारी संविधान में 9वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई? पहली, दूसरी, 7वीं या 9वीं? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि जब 8 अनुसूची थी ही और 9वीं जब जोड़ी गई तो वो तो पहला ही संविधान संशोधन होगा ना। तो पहली संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई 8वीं के बाद। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि 10वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि 12वीं अनुसूची है, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि शेड्यूल हमारे अनुसूची में 12वीं जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, या भाषाओं से, या शपथ ग्रहण से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? तो आप लोग को याद रखना है 12 अनुसूचियों में क्या क्या है और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान द्वारा द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। तो आपको सिंपली याद रखना है वेतन। द्वितीय अनुसूची में वेतन है, और लाइन वाइज, क्रम वाइज हम सारे अनुसूची आपको लास्ट में लिखवा देंगे, जो कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में की गई है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि प्रथम अनुसूची में की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? क्वेश्चन ये है कि जितने राष्ट्रपति द्वारा चुने या कोई भी नेता हो या कोई भी राज्य का लेखपाल हो, विधान परिषद से हो या विधान न्यायालय से हो, संसद से हो, सभी का वेतन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में की गई है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही हो जाएगा द्वितीय अनुसूची, जो कि सभी के वेतन का प्रावधान द्वितीय अनुसूची में लिखा गया है। उसमें बताया गया है डिटेल से किसकी कितना वेतन होगा और कब कब कैसे दिया जाएगा। तो द्वितीय अनुसूची में सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या शपथ तथा प्रतिज्ञा से या भाषाओं से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्वितीय अनुसूची, जो कि शपथ है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ से प्रावधान है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध शासित जिला परिषदों से है? तो 8वीं अनुसूची या अनुच्छेद 370 या 6वीं अनुसूची या अनुच्छेद 250। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा, जो कि 6वीं अनुसूची है। क्या है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि 8वीं अनुसूची हमारे भाषाओं से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटें के आवंटन के साथ या संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ या भाषाओं के साथ या दल बदल के आधार पर या योग्य घोषित करने के साथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा, भाषाओं के साथ। इसका सी ऑप्शन सही है, भाषाओं के साथ। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसके वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 5वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? सूची 1, अनुसूची 7 के राज्य सूची या अनुसूची 9 या अनुसूची 10। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि दल बदल के द्वारा 10वीं अनुसूची में प्रावधान है। दल बदल के बारे में इसमें प्रावधान किए गए हैं 10वीं अनुसूची।
जो कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।